वेलकम टू क्रिप्टो लेन्स और मेरा नाम है रुचि तोमर। देखिए, बिटकॉइन हार्विंग इज अराउंड द कॉर्नर। 18th, 19th और 20th अप्रैल को कभी भी हो सकती है, मतलब इस वीक में कभी भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ये जो बिटकॉइन हार्विंग है, प्रीवियस बिटकॉइन हार्विंग्स जो भी हुई हैं उनसे कैसे डिफरेंट है और इसका माइनर्स पे और इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ने वाला है, और बिटकॉइन हार्विंग को लेकर मार्केट में क्या मिसकंसेप्शंस है उनके बारे में भी हम आज बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखिए, बिटकॉइन हार्विंग क्या है, अगर सिंपल शब्दों में हम देखें, जो बिटकॉइन माइनिंग है उसका रिवॉर्ड हर 4 साल में जस्ट हाफ हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड्स की बात हुई है, तो बिटकॉइन माइनिंग क्या है? बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू नए बिटकॉइन सर्कुलेशन में आते हैं। देखिए, ओवरऑल अगर हम बिटकॉइन का नंबर देखें, 21 मिलियन बिटकॉइन ही सर्कुलेशन में होने वाले हैं टोटल। करंटली क्या है, 19 मिलियन के आसपास सर्कुलेशन में ऑलरेडी हैं, मतलब 93.7% बिटकॉइन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है। बचा हुआ जो 6.3% बिटकॉइन है वो सर्कुलेशन में आना बाकी है। अब देखिए, वो सर्कुलेशन में कैसे आता है? वो आता है बिटकॉइन माइनिंग की प्रोसीजर के थ्रू। अब देखिए, बिटकॉइन माइनिंग होती कैसे है? बिटकॉइन माइनिंग में सॉफ्टवेयर पावर भी लगती है और वहाँ पे हार्डवेयर पावर भी लगती है। दुनिया के अलग अलग कोने में जो माइनर्स हैं बड़े बड़े कंप्यूटर्स के साथ में बैठे हुए हैं, और वो ऐसे कंप्यूटर्स हैं जिनकी कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज़्यादा हाई है और वो एनर्जी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो देखिए, होता क्या है, उन सब माइनर्स को एक साथ एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल दे दी जाती है, और जो माइनर उस मैथमेटिकल पजल को पहले सॉल्व कर लेता है, उसको सॉल्व करने के बदले उसको मिलते हैं बिटकॉइन, और ये बिटकॉइन होते हैं बिल्कुल ही फ्रेश बिटकॉइन जो कि आते हैं सर्कुलेशन में। अब देखिए, उस मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने में लगता है लगभग 10 मिनट का समय। करंटली जो बिटकॉइन माइनिंग का रिवॉर्ड चल रहा है वो 6.25 बिटकॉइन का चल रहा है, मतलब आपको बिटकॉइन माइनिंग में 6.25 बिटकॉइन मिलेंगे, मतलब हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइन सर्कुलेशन में आ रहे हैं। अभी क्या होगा, वो मैथमेटिकल पजल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और उसको सॉल्व करने पर 3.125 बिटकॉइन ही मिलेंगे, जस्ट हाफ हो जाएंगे। मतलब हर 10 मिनट में 6.25 के बदले 3.125 बिटकॉइन सर्कुलेशन में आएंगे। और जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके जस्ट ऑपोजिट इसको बनाया गया था। ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो हमारा पैसा है उसको कितना भी छाप लो, टाइम के साथ में क्या होता है, उसका सप्लाई बढ़ता ही जाता है। बट बिटकॉइन का क्या हो रहा है, सप्लाई टाइम के साथ में कम होता जा रहा है, जो कि इसको डिफ्लेशनरी बनाता है। सबसे पहली जो बिटकॉइन हार्विंग हुई वो 2012 में हुई। 2012 की बिटकॉइन हार्विंग से पहले जो माइनिंग रिवॉर्ड्स थे वो 50 बिटकॉइन थे, और 2012 में वो 25 बिटकॉइन हो गए। और 2012 में जब बिटकॉइन हार्विंग हुई उसके लगभग 1 साल बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है $12 से $1000 तक चला गया, लगभग 83 टाइम्स यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया। सेकेंड जो बिटकॉइन हार्विंग हुई वो 2016 में हुई, और यहाँ पे जो बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड्स हैं 25 से कम होकर 12.5 हो गए। और यहाँ पे भी जो बिटकॉइन का प्राइस है बिटकॉइन हार्विंग के टाइम पे जो $650 था, उसके 1 साल बाद $20,000 तक चला गया। उसके बाद जो थर्ड बिटकॉइन हार्विंग हुई, जो कि मोस्ट रीसेंट है, वो हुई 2020 में कोविड के टाइम पे, और यहाँ पर जो बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड्स हैं वो 12.5 से घटकर 6.25 हो गए। और यहाँ पे भी जो बिटकॉइन माइनिंग के टाइम पे जो प्राइस $12,000 चल रहा था, 1 साल बाद लगभग इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि था $69,000। तो देखिए, अब बारी आती है फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग की। ये जो बिटकॉइन हार्विंग होने वाली है ये फोर्थ होने वाली है। तो देखिए, ये जो फोर्थ बिटकॉइन हार्विंग अब होने वाली है इस वीक में, ये कैसे डिफरेंट है बाकी की जो 3 बिटकॉइन हार्विंग्स हुई हैं। देखिए, सबसे बड़ा रीजन तो इसमें है कि जो बिटकॉइन के ETFs हैं वो अप्रूव हो गए हैं। अब बिटकॉइन ETFs यहाँ पे अप्रूव हो गए हैं, तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं जो अभी तक बिटकॉइन में या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराते थे और कहते थे ये ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि सर्वाइव नहीं करेगा, वो भी यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं। मतलब बिटकॉइन में अब नया पैसा आ रहा है, जो कि अगर बिटकॉइन ETF अप्रूव नहीं होता तो शायद नहीं आता, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स नहीं आते। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई है। और अभी तक मैं नेट फ्लो की बात करूं जो बिटकॉइन ETF में आया है, जब से ये अप्रूव हुआ है तब से लेके अब तक, वो है लगभग $12.5 बिलियन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। और देखिए, बिटकॉइन ETF अप्रूव होने की वजह से जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, जो कि था $69,000,
उसने वो बिटकॉइन हार्विंग से पहले ही ब्रेक कर दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी भी बिटकॉइन हार्विंग से पहले ऐसा नहीं हुआ है कि उसने अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो देखिए ये बिटकॉइन हार्विंग क्या होने वाली है, ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, जो कि एक्सपर्ट्स का कहना है। बहुत ज़्यादा इन्फ्लो यहाँ से देखने के लिए मिल सकता है। और 2025 में जो कि माना जा रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन आएगा, जिसको लीड करेगा बिटकॉइन। यहाँ से जो बिटकॉइन है उसका प्राइस जा सकता है $2 लाख तक भी, और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि बिटकॉइन का प्राइस $4 लाख तक भी जा सकता है। तो देखिए बिटकॉइन ETF अप्रूव होने की वजह से क्या हुआ है, मेन स्ट्रीम अडॉप्शन बिटकॉइन का बढ़ा है, और उसी के साथ में जो बिटकॉइन का मार्केट है उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो देखिए ये दोनों चीजें इंडिकेट करती हैं कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिटकॉइन हार्विंग का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ग्लोबली। तो सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टर्स पे देखें, इन्वेस्टर्स पे क्या असर पड़ने वाला है। बिटकॉइन हार्विंग के अराउंड जो बिटकॉइन का प्राइस है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, बहुत ज़्यादा डाउन हमें देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो वॉलेटिलिटी है न्यू इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बिटकॉइन हार्विंग के बाद न्यू इन्वेस्टर्स आते हुए बिटकॉइन में दिखाई दे सकते हैं। और नेक्स्ट क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि मेन स्ट्रीम अडॉप्शन और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा और ज़्यादा कंपनीज आगे आएंगी जो कि बिटकॉइन को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करती हुई आपको दिखाई देंगी। मीडिया कवरेज भी बहुत ज़्यादा मिलेगी बिटकॉइन को, जो कि ऑलरेडी मिल रही है जब से ETF अप्रूव हुआ है। बट बिटकॉइन हार्विंग के बाद जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ती है, जैसे ही इनफ्लो यहाँ पे बढ़ता है, और ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलेगी। मतलब ग्लोबली बहुत ज़्यादा न्यूज़, बहुत ज़्यादा बज़ ये क्रिएट करेगा। और नेक्स्ट क्या है, हमें रेगुलेशंस भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि मीडिया की इतनी ज़्यादा कवरेज मिलेगी, न्यू इन्वेस्टर्स आएंगे, इतना ज़्यादा बज़ ये क्रिएट करेगा। तो SEC के या जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ की, उनकी नज़रों से ये नहीं बच सकता। तो हो सकता है कि हमें न्यू रेगुलेशंस भी बिटकॉइन के लिए देखने के लिए मिल जाए। और नेक्स्ट क्या हमें चेंज देखने के लिए मिल सकता है कि काफ़ी सारी अदर क्रिप्टो करेंसीज भी इन्वेस्टर्स का अटेंशन गेन करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन इतना ज़्यादा अटेंशन गेन करेगा और इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं मार्केट में। तो दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में भी हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखाई देगा। न्यू इन्वेस्टर्स हमें बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी आते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट देखिए माइनस पे क्या असर पड़ने वाला है। माइनस के बिटकॉइन माइनिंग के रिवॉर्ड्स जस्ट हाफ हो जाएंगे, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो माइनिंग है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा पंप कर जाता है बिटकॉइन हार्विंग के बाद में, तो जो माइनिंग रिवॉर्ड्स कम हुए हैं, प्राइस इतना ज़्यादा हाई चला गया है, तो वो दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन हार्विंग से रिलेटेड क्या मिसकंसेप्शंस है। सबसे पहला तो मिसकंसेप्शन ये है कि बिटकॉइन हार्विंग के बाद इमीडिएटली प्राइस राइज करने लगता है, बट ऐसा नहीं है, इमीडिएटली राइज नहीं करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बिटकॉइन के प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं लास्ट 2 बिटकॉइन हार्विंग के प्राइस का मूवमेंट दिखाती हूँ आफ्टर बिटकॉइन हार्विंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक है 2016 की बिटकॉइन हार्विंग जो कि डार्क ब्लू कलर में है, लाइट ब्लू में है वो है 2020 की। तो देखिए बिटकॉइन हार्विंग के 1 मंथ बाद जो 2016 की हार्विंग है वो 6% डाउन चला गया था यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस। जो 2020 की थी 13% अप था। 3 मंथ्स के बाद में 2016 वाला -1% था और 2020 वाला 36% था। 6 महीने के बाद 44% था 2016 में, मतलब 44% अप हुआ था, और 2020 में हुआ था 89% अप। 9 मंथ्स बाद 2016 में 94% अप हुआ था एंड 2020 में 458% अप हुआ था। तो देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं इमीडिएटली पंप नहीं हुआ है, 9 महीने का टाइम लग गया और ऑल टाइम हाई अपना टच करने में तो इससे भी ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद जो नेक्स्ट मिसकंसेप्शन है वो ये है कि जो बिटकॉइन माइनर्स है वो लॉस में चले जाते हैं, बट ऐसा हमेशा होता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बिटकॉइन का प्राइस अप जाता है तो वो लॉसेस की भरपाई उनकी हो जाती है। नेक्स्ट क्या मिसकंसेप्शन है कि केवल बिटकॉइन हार्विंग का इवेंट है जो कि बिटकॉइन के प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं। अगर हम प्रीवियस बिटकॉइन हार्विंग्स की बात करें, 2012 की बिटकॉइन हार्विंग के बाद प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ा था यूरोपियन डेट क्राइसिस का। 2016 की अगर हम बात करें, उस टाइम पे जो ICOs थे वो बूम पर थे, जिसका असर पड़ा था क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे और बिटकॉइन के प्राइस पे, जिससे कि बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा हाई चला गया था। उसके बाद अगर हम 2020 की बात करें तो कोविड ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले किया था, क्योंकि लोग घर पे बैठे हुए थे और उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम था क्रिप्टो करेंसी मार्केट और अलग अलग सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने का। और देखिए इस बार जो फैक्टर इन्फ्लुएंस
इन्फ्लुएंस करने वाला है वो बिटकॉइन का ETF करने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट फैक्टर जो है जो इसमें आ रहा है वो आ रहा है इन्फ्लेशन का। कोविड के बाद में इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ा, उसको कंट्रोल करने के लिए फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। अब देखिए एक्सपेक्टेशंस ये था कि इन्फ्लेशन लगभग अंडर कंट्रोल जा रहा है, तो मार्च से जो फेड है अपने रेट्स में कट करना शुरू करेगा, और रेट्स में कट होगा तो हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बट रिसेंटली जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है ये लगातार तीसरा मंथ है जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ा है। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो होप्स थे कि फेड अपने रेट्स में कट करेगा वो होप्स तो खत्म हो गए, जिसकी वजह से यूएस का स्टॉक मार्केट गिर गया और उसका असर हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर भी देखने के लिए मिला। बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी 10% 15% तक गिर गए और बहुत ज़्यादा फॉल हमें देखने के लिए मिला। मतलब ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा बड़ा डंप हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में देखने के लिए मिला। तो देखिए काफ़ी सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, उसी के साथ में मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं वो अफेक्ट करते हैं। नए नए रेगुलेशंस आ रहे हैं, SEC डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के पीछे पड़ा हुआ है। अभी यूनिस्वैप जो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उसको भी उसने नोटिस भेज दिया है। तो देखिए ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करने वाली हैं। अकेला बिटकॉइन हार्विंग ऐसा नहीं है जो कि इन्फ्लुएंस करने वाला है बिटकॉइन के प्राइस को। तो देखिए ये कुछ मेजर मिसकंसेप्शन थे मेरी साइड से। आपको और क्या लगता है, क्या बिटकॉइन हार्विंग को लेकर मिसकंसेप्शंस हैं मार्केट में जो चलते रहते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो देखिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि बिटकॉइन हार्विंग के बाद में मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है, तो बहुत सारे लोग फोमो में आकर किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जिस भी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं डिटेल में रिसर्च करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए ये थी हमारी साइड से सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बिटकॉइन हार्विंग। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।